नमस्कार दोस्तों, एग्जाम सर 5 चैनल में आप लोगों का स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं यूपी लेखपाल का कट ऑफ कितना अधिक हो सकता है। और दोस्तों आपका जो यूपी लेखपाल का जो दोस्तों पेपर हुआ, क्या दोस्तों यह आपका जो पेपर हुआ है, ठीक है, पहले हमारी बातों को ध्यानपूर्वक सुन लीजिएगा। जितने भी लोग हैं जिन्होंने लेखपाल का एग्ज़ाम दिया है, ठीक है, तो जैसा कि दोस्तों हम आपको बार बार कहते हैं कि यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को आप लोग सब्सक्राइब दोस्तों ज़रूर कर लीजिएगा, ठीक है। तो जैसा कि दोस्तों हम बात करने वाले हैं कि लेखपाल का री एग्ज़ाम होगा कि नहीं, इस पर हम आपको अपडेट दे देते हैं, ठीक। इस पर दोस्तों हम अपडेट आपको दे रहे हैं। आपका दोस्तों जो री एग्ज़ाम की दोस्तों बात है, ठीक है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट हैं जो कि री एग्ज़ाम को लेकर बेहद परेशान है कि सर री एग्ज़ाम को लेकर क्या अपडेट है, क्या नहीं अपडेट है, क्या आपका एग्ज़ाम दोबारा होगा कि नहीं होगा। तो इस पर अपडेट ये है दोस्तों कि जो री एग्ज़ाम को लेकर जो लोगों के द्वारा धरना प्रदर्शन किया गया था, ठीक है, वह है दोस्तों, जैसा कि जहाँ तक दोस्तों मैं जानता हूँ, ठीक है, री एग्ज़ाम आपका दोस्तों नहीं होगा। इसका कारण क्या है दोस्तों? इसका दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूँ कि री एग्ज़ाम का मतलब ये हो गया कि अगर अगर आयोग री एग्ज़ाम कराता है तो इसका मतलब ये हो गया कि पेपर जो है लीक हुआ था या कहीं न कहीं दोस्तों धांधली हुआ है, ठीक है। तो री एग्ज़ाम आपका आयोग नहीं कराने वाला है, ये मैं आप लोगों को स्पष्ट कहना चाहता हूँ, क्योंकि आयोग ने खुद कहा है कि री एग्ज़ाम नहीं होगा, ठीक है। री एग्ज़ाम नहीं होगा, ये आयोग ने खुद कहा है कि री एग्ज़ाम नहीं हो सकता है और री एग्ज़ाम होगा भी नहीं। समझ रहे हो इस बात को? री एग्ज़ाम नहीं होगा। जितना आपका स्कोर है, जो आपने किया है, ठीक है, उस पर आपका मेरिट बनेगा और यदि आपका स्कोर अच्छा रहेगा तो आपका उसमें सिलेक्शन हो जाएगा भाई। अगर आपका जो पेपर था, आपने पेपर अच्छी तरीके से नहीं अटेम्प्ट किए तो आपका उसमें नहीं होगा, सिंपल सी बात है। हाँ, कहीं-कहीं हो सकता होगा दोस्तों। देखिए, मैं अपने चैनल से पुष्टि नहीं कर सकता हूँ कि 100% जो है धांधली हुआ है, ठीक है, क्योंकि कहीं पर भी कोई जब तक साक्ष्य ना मौजूद हो तब तक दोस्तों हम लोग नहीं कह सकते हैं, ठीक। और जब तक प्रूफ ना हो जाए, ये भी बात होता है। तो दोस्तों मैं आप लोगों को यही कहना चाहता हूँ कि आप लोग इस पर मत जाइए। हाँ, कुछ लोग हो सकते हैं, ऐसा कोई पेपर दोस्तों है ही नहीं जिसमें दोस्तों धांधली ना होता हो, ठीक है। ऐसा कोई पेपर नहीं है, भारत में ऐसा कोई पेपर है ही नहीं जिसमें दोस्तों धांधली ना होता है। मैं उत्तर प्रदेश की नहीं बात कर रहा हूँ, मैं पूरे इंडिया की बात कर रहा हूँ, ठीक है। इंडिया में चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट की भर्ती हो, चाहे राज्य सरकार की भर्ती, किसी भी स्टेट का हो, सब स्टेट में होता है, लेकिन सब मतलब पूरा नहीं धांधली होता है, ठीक है। मान लीजिए 100 बच्चों का उसमें करा दी या 200-300 बच्चों को करा दी, ठीक है। मान लीजिए कहीं 5000 वैकेंसी है तो 5000 में हो सकता है कि 200-300 बच्चों का हो जाए, सभी का थोड़ी नहीं हो, सभी का संभव ही नहीं है, ठीक है। तो इस बात को आप लोग दोस्तों ध्यानपूर्वक सुन लीजिए, ठीक है। तो मैंने आप लोगों को क्या कहा, आपका स्कोर दोस्तों अच्छा रहेगा, अगर अच्छा स्कोर है तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। इससे पहले भी दोस्तों आई थी भर्ती यूपी लेखपाल की, तो क्या उसमें नहीं हुआ था? उसमें भी हुआ होगा, ठीक है। तो जिसमें साक्ष्य मिल गया वो तो ओपन हो गया कि हाँ भाई यहाँ पर हुआ। जिसका साक्ष्य मिला ही नहीं वो तो बंद हो गया, यानी बंद लिफाफा जैसे होता है उसी तरीके से हो जाता है, ठीक है। तो ये सब बातें हैं दोस्तों, और मैं आप लोगों से यही रिक्वेस्ट करूँगा दोस्तों कि आप लोग ज़्यादा परेशान ना हो, ठीक है। आपका स्कोर भाई अच्छा रहेगा तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। समझ रहे हो इस बात को? ऐसा नहीं है कि जितना आपकी वैकेंसी है उतना ही पूरी तरह से धांधली हुआ है, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। चलिए अब चलते हैं दोस्तों आपके कट ऑफ पर। जैसा कि कुछ लोगों के द्वारा बताया जा रहा है कि आपका दोस्तों कट ऑफ कितना जा सकता है। जैसे कुछ लोगों के द्वारा बताया जा रहा है कि आपका कट ऑफ 70 प्लस रहेगा, ठीक है। 70 प्लस या 70 प्लस रह सकता है। लेकिन मैं आपको बता दूं, मैं पेपर दोस्तों देखा था, पेपर का जो लेवल था दोस्तों ऐसा नहीं था एकदम से ईजी था, ठीक है। पेपर का लेवल वास्तव में एकदम से कठिन था, ठीक। ऐसा नहीं था कि पेपर का लेवल एकदम से ईजी था। जो रेगुलर पढ़ते हैं, यानी जिसने रेगुलर मतलब तैयारी की, उसको भी उसने भी ज़्यादा अटैम्प्ट नहीं किया है और क्वेश्चन भी गलत हुए हैं, ठीक है। तो 70 प्लस नहीं जाएगा कट ऑफ, पहली बात। उसके बाद दोस्तों ओबीसी का कट ऑफ कुछ लोगों के द्वारा बताया गया कि इसका कट ऑफ 69 जाएगा। तो इसकी भी मैं पुष्टि नहीं कहता हूँ, क्योंकि 69 आपका कट ऑफ नहीं जाएगा, ठीक। मैं यहाँ पर एक बात दोस्तों आप लोगों को यहाँ पर बता रहा हूँ, तो इस बात को आप लोग ध्यानपूर्वक सुन लीजिएगा। अगर आप इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। दूसरी बात दोस्तों बात करते हैं एससी कैटेगरी का। तो एससी में दोस्तों जो कट ऑफ लोगों के द्वारा बताया जा रहा है कि 65 जाएगा, ठीक है। 65 रह सकता है, ठीक है। वहीं दोस्तों मैं बात करता हूँ एसटी कैटेगरी का। तो एसटी कैटेगरी का दोस्तों लोगों के द्वारा बताया जा रहा है कि कट ऑफ दोस्तों 63 जाएगा। परंतु दोस्तों इसकी मैं पुष्टि नहीं कहता हूँ, क्योंकि इतना कट ऑफ आपका नहीं जाएगा, न एससी का जाएगा न एसटी का जाएगा भाई, 63-65, ठीक है। अभी मैं आपको बताऊँगा कि ये जा सकता है कि नहीं जा सकता है, कितने % चांस है जाने का, ठीक। सारी बातें बताऊँगा। पहले हमारी बातों को ध्यानपूर्वक आप लोग सुन लीजिए, क्योंकि जब आप सुनेंगे भाई तभी आपको समझ में आएगा। आप चले जाएंगे छोड़कर तो कोई बात ही नहीं है। ईडब्ल्यूएस का दोस्तों लोगों के द्वारा बताया जा रहा है कि 68 भाई कट ऑफ जाएगा, यानी 68 कट ऑफ जाएगा। जो आपको मैं यहाँ पर कट ऑफ बता रहा हूँ,
यह कट ऑफ दोस्तों मैं आपको बता दूं कि केवल दोस्तों 50% चांस है, यानी आधा परसेंट है कि जो है यह कट ऑफ इतना चला जाए, यानी 50% चांस है कि जो है जो मैं यहाँ पर कट ऑफ आपको बता रहा हूँ यह कट ऑफ चला जाए, यानी 50% है और 50% नहीं भी है। अब मैं आपको एक कट ऑफ और बताऊंगा जो मेरे द्वारा कट ऑफ बताए गए हैं, ठीक है, वह कट ऑफ मैं आपको यहाँ पर प्रस्तुत कर रहा हूँ। ये कट ऑफ कुछ लोगों के द्वारा बताया गया कि कट ऑफ इतना जाएगा, पेपर बहुत ईजी था, ऐसा था वैसा था सब कुछ, ठीक। तो मैं जहाँ तक जानता हूँ मेरे द्वारा जो मैं अपने अनुभव से एक्सपीरियंस से जो मैं आपको बता रहा हूँ इतना कट ऑफ लाना बहुत ही नामुमकिन है, ठीक है। हाँ, कुछ अभ्यर्थियों का हो सकता है, मैं पूरी लोगों को नहीं कह सकता हूँ, कुछ लोगों का हो सकता है दोस्तों, 100-200 लोगों का हो सकता है, ठीक है, कितना स्कोर हो उन्होंने अटैम्प्ट किया हो, ठीक है। लेकिन मेरे हिसाब से दोस्तों उनका उतना अंक नहीं बन रहा होगा, ठीक है। इस बात को ध्यानपूर्वक आपने एग्जाम दिया होगा तो आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा कि सर मेरा इतना स्कोर बन रहा है, ठीक है, आप बात सही कह रहे हैं। तो जैसा कि अब हम चलते हैं, देखिए हमारे द्वारा जो कट ऑफ बताया गया है यानी सामान्य कैटेगरी का जो मैंने दोस्तों कट ऑफ बताए हैं वो 60 बताया है, ठीक है, यानी 60 से लेकर दोस्तों मैं 65 तक बताया है कि अधिक से अधिक दोस्तों यह कट ऑफ 65 जाएगा और 65 से एक नंबर ज़्यादा नहीं जा सकता है, ना 65.05 या 1 ये सब पॉइंट में भी नहीं जाएगा, यानी 60 से लेकर 65 तक मैक्सिमम 65 तक जा सकता है। अगर दोस्तों हम ओबीसी की बात करें तो जितने भी कैंडिडेट ओबीसी कैंडिडेट हैं इनका दोस्तों कट ऑफ मेरे द्वारा जो है वो 57 से लेकर 58 तक केवल ही रहेगा, ठीक है। अगर दोस्तों एससी की बात करें तो एससी का दोस्तों कट ऑफ जो मैं आप लोगों को यहाँ पर कट ऑफ बता रहा हूँ दोस्तों वह 50 से लेकर दोस्तों 53 तक ही मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ, ठीक है। और दोस्तों एसटी का जो कट ऑफ हम आपको बता रहे हैं यहाँ पर अपने चैनल पर, ठीक है, वह 45 से लेकर 49 तक ही रहेगा, ठीक है। तो दोस्तों ये पूरी कट ऑफ है लेखपाल का जो मैंने यहाँ पर आपको कट ऑफ बताए हैं, इतना ही भाई आपका कट ऑफ रहेगा और ज़्यादा परेशान मत होइएगा री एग्ज़ाम को लेकर, क्योंकि री एग्ज़ाम दोस्तों सरकार नहीं कराएगी, समझ रहे हो इस बात को, सरकार री एग्ज़ाम नहीं कराती है, ठीक है। तो ऐसा नहीं कि आपका री एग्ज़ाम होगा, कुछ लोगों के द्वारा धरना प्रदर्शन दिया जाएगा तो हो सकता है कि री एग्ज़ाम हो जाए, तो री एग्ज़ाम नहीं हो सकता। री एग्ज़ाम होने का मतलब है कि आपको साक्ष्य रखना पड़ेगा, ठीक है, आयोग के सामने आपको साक्ष्य रखना पड़ेगा कि हाँ ऐसे ऐसे हुआ है, तब हो सकता है कि आयोग जो है आपका, ठीक है। वो भी आयोग क्या करता है, आयोग सरकार से आदेश लेती है कि भाई री एग्ज़ाम कराऊँ या ना कराऊँ। ऐसा नहीं कि री एग्ज़ाम आयोग ही मतलब जब तक सरकार आदेश नहीं देगी तब तक आयोग जो है कुछ नहीं करेगा भाई, समझ रहे हो इस बात को। तो मैंने आपको पूरी अपडेट दोस्तों दे दी इस वीडियो के माध्यम से। कोई भी प्रश्न हो तो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं और हमारा जो चैनल है एग्जाम सर 5 एक चैनल है, ठीक है, जो मैं आपको जानकारी देता हूँ भाई, न्यूज़ के माध्यम से आपको जानकारी प्रोवाइड कराता हूँ कि आपका रिजल्ट कब तक आएगा। जहाँ तक दोस्तों रिजल्ट की बात है तो रिजल्ट आपका इस महीने के लास्ट में या दोस्तों अगले महीने में ही जारी होगा, ठीक है। तो पूरी अपडेट इस वीडियो में आपको मैंने प्रोवाइड करा दी है। कोई भी प्रश्न हो तो कमेंट करके ज़रूर पूछ लीजिएगा और आपका स्कोर कितना बना है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, एक एक को मैं प्रश्नों का जवाब दूंगा, ठीक है।